अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें फाइंड आउट करना है ये वाला रिलेशन इस वाले रिलेशन से। सो ओके, सो इससे हम चेक करते हैं कि जो हमारा जो एंट्रोपी है वो इक्वल टू होता है आपका के बी एल एन ओमेगा। ओमेगा अपने को दिया हुआ है, एल एन ओमेगा अपन फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड लॉग लेते हैं। देन एल एन ओमेगा इज इक्वल टू, यहां से एन आई आपका बाहर आ जाता है, समेशन अगर लेता हूं, ओके, समेशन आ जाता है आपका एल एन एन आई, सॉरी एन आई बाहर आ जाता है, एन आई एल एन जी आई, ओके। देन आपका आ जाता है माइनस में एल एन एन आई फैक्टोरियल, ओके। यहां से अगर मैं चेक करूं कि जो आपका अप्रोक्सीमेशन होता है आपका एक, जिसको बोलते हैं स्ट्रिलिंग अप्रोक्सीमेशन, अगर वो इस वाले फॉर्मूले में इस वाले टर्म में अगर अप्लाई करता हूं, देन मेरे को मिलता है एल एन ओमेगा इज इक्वल टू समेशन एन आई एल एन जी आई माइनस इसका हो जाता है एन आई एल एन आई माइनस माइनस प्लस हो जाता है एन आई। ये समेशन है पूरी टर्म में। एन आई का समेशन करता हूं, देन मेरे को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं, ओके। देन मैं कह सकता हूं कि जो एल एन ओमेगा है वो इज इक्वल टू मेरा हो जाता है कैपिटल एन प्लस में। इन दोनों टर्म्स में मैं चेक करूं, देन मेरा एन आई है वो मेरा कॉमन है, एल एन जी आई डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है एन आई। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है कि जो आपका जी आई डिवाइडेड बाई एन आई है वो इज इक्वल टू होता है एन डिवाइडेड बाई जेड एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई बीटा, ओके। ये रिलेशन यहां पुट करते हैं, देन अपने को क्या मिलेगा, कैपिटल एन प्लस समेशन एन आई, नेचुरल लॉग लेता हूं यहां पे लूंगा, देन मेरे पास क्या बचेगा, यहां से सबसे पहले आता है एल एन कैपिटल एन माइनस में एल एन कैप जेड और प्लस में आ जाता है आपका एक्स। अब देखिए एक्सपोनेंशियल और लॉग अगर लेते हैं तो ये वाली क्वांटिटी बाहर आ जाती है, इट मींस ये हो जाता है आपका माइनस बीटा ई आई, ओके। सो इस टर्म को अगर मैं ध्यान से देखूं कि एल एन जो ओमेगा वो इज इक्वल टू कैपिटल एन प्लस ये जो क्वांटिटी है एन आई एल एन एन, ओके, ये हो जाती है कैपिटल एन एल एन कैपिटल एन माइनस ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाती है आपकी, यहां से अगर आप चेक करते हो देन आपकी ये क्वांटिटी ही हो जाती है कैपिटल एन एल एन जेड, बिकॉज समेशन करना है। सो ये वाली क्वांटिटी हो जाती है माइनस कैपिटल एन एल एन जेड। नेक्स्ट वाली क्वांटिटी कितनी है, एन आई ई आई, और इसका समेशन एन आई ई आई क्या होता है आपका टोटल जो एनर्जी है सिस्टम का, माइनस का साइन माइनस बीटा, ये हो जाता है आपका इंटरनल एनर्जी। एक बार मैं इसको एनर्जी पढ़ाने देता हूं, टोटल एनर्जी। हमें रिलेशन पता है कि जो आपका बीटा होता है वो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई के बी टी होता है, और एनर्जी आपका क्या होता है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। यहां से एल एन साई और के बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देन मेरे को क्या मिलेगा, स्पेसिफिक हीट, एस इज इक्वल टू के बी एल एन साई। यहां से के बी एन यहां से बाहर कॉमन ले लेता हूं, यहां पर क्या बचा 1 प्लस यहां पर क्या बचा एल एन एन माइनस एल एन जेड। यहां पर देखिए माइनस बीटा क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई के बी टी, यहां पर क्या आ जाता है एन डिवाइडेड बाई, अगर एन में एक तरीके से कॉमन नहीं ले लेता हूं एक बार,
ओके, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। एन करना है तो माइनस, यहां से अगर चेक करें देन केबीटी, देन ये हो जाता है यू डिवाइडेड बाई केबीटी। केबी का मल्टीप्लाई करेंगे देन केबी से केबी कैंसिल आउट, ये वाला यहां से आ जाता है। यहां पर हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, ये जो टर्म है ये आपकी जी आई डिवाइडेड बाई एन आई नहीं है, ये आपकी एन आई डिवाइडेड बाई जी आई है। ओके, यहां से जी आई डिवाइडेड बाई एन आई करेंगे देन हमारे पास क्या है, ये जो टर्म है यहां से क्या आएगा कि जस्ट डायरेक्टली नेगेटिव साइन ही ले सकते हैं, जस्ट डायरेक्टली यहां से नेगेटिव साइन बाहर आ सकता है। ओके, ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव, देन ये वाला नेगेटिव साइन, ये वाला नेगेटिव, देन ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, देन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके, इस तरीके से जो रिलेशन है ये हमारा प्रूव हो जाता है। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें दो एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कैपिटल एन है, और ये जो सिस्टम है ये आपका टी टेम्परेचर के ऊपर रखा हुआ है। हमें इस सिस्टम को क्लासिकल सिस्टम कंसिडर करना है जो कि हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा। सो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा एवरेज एनर्जी। ओके, बिहेवियर एट लो टेम्परेचर। ओके, और हमें स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करें देन एवरेज एनर्जी के लिए हमें वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। वेटेड एवरेज विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमने देखा था कि जो एन आई डिवाइडेड बाई जी आई, इसको ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ ग्रुप भी बोलते हो, इसको आप, ये आपका होता है एन डिवाइडेड बाई जेड, और यहां पे क्या आ जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, बीटा आपका के बी टी होता है 1 के बी टी, तो यहां से ई आई डिवाइडेड बाई के बी टी। यहां से अगर हम एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें देन अपने को क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। वेटेड एवरेज कैसे लेंगे कि ई बार अगर मेरे को फाइंड आउट करना है देन अपन क्या करेंगे, ई आई, ओके, एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, और इस टर्म का अपने को लेना पड़ेगा समेशन। ओके, अब एवरेज की बात करें देन अपने को पार्टिकल्स का डिवाइड करना पड़ेगा। देन पार्टिकल्स का डिवाइड करते ये जो है ये एन यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा, नीचे आपका रह गया जेड। ओके, और हम अज्यूम करते हैं कि जो आपका जी आई है वो इज इक्वल टू 1, इट मीन सब ग्रुप हर लेवल में एक एक ही है। ओके, सो यहां से अगर हम चेक करें कि ये जो वैल्यू है ये आपकी हो जाती है एवरेज एनर्जी, और z की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, ये आपका हो जाता है इसका समेशन। ओके, सो ये वैल्यू यहां पर देखते हैं कि हमको एनर्जी की, एवरेज एनर्जी की वैल्यू कितनी मिलती है। यहां से अपने को मिलेगी, अब देखिए फर्स्ट एनर्जी लेवल की वैल्यू कितनी है, E0 एक्सपोनेंशियल माइनस E0 डिवाइडेड बाई के बी टी प्लस E1 एक्सपोनेंशियल माइनस E1 डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, और डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है ये वाली टर्म, ये वाली टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस E0 डिवाइडेड बाई के बी टी प्लस में आपका हो जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस E1 डिवाइडेड बाई के बी टी। अगर मैं इसके जो बैंड गैप एनर्जी है उसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करूं, उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी E1 माइनस E0। ओके, अगर यहां से अगर मैं यू कैन से मल्टीप्लाई कर दूं इस वाली टर्म का पॉजिटिव साइन के साथ ऊपर नीचे, ओके, देन अपने को मिलता है कि जो एवरेज एनर्जी है वो इज इक्वल टू हो जाती है यहां से
ई नोट, ये वाली टर्म फिनिश यहां पर जाएगी, देन ये हो जाता है आपका प्लस इवन एक्सपोनेंशियल माइनस, माइनस का साइन, ओके, और यहां पे हो जाती है ये इवन माइनस ई नोट डिवाइडेड बाई, इसको मैं डेल्टा ई भी लिख सकता हूं कि जो बैंड गैप एनर्जी है वो हो जाती है ये, ओके, डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई केबीटी, ओके। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाता है आपका कि एवरेज एनर्जी कितनी होगी। अब हमें इसका बिहेवियर भी चेक करना है लो टेम्परेचर रेंज में, ओके। अगर हम इसकी वैल्यू अगर लो रेंज में अगर चेक करें, देन आपका T अगर 0 की तरफ मूव करता है, देन ये वाली जो टर्म है ये आपकी हाई वैल्यू ऑब्टेन करेगी, और नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो है वो आपकी बहुत छोटी हो जाती है, ओके। सो इसीलिए हम यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लेके चल सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है इसको यहाँ पर -1 पावर से करते हैं, ओके, फिर इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। सो यहाँ से जो एवरेज एनर्जी हो जाती है आपकी वो होती है ई नोट प्लस इवन एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई केबीटी, और ये वाली जो टर्म है ये आपकी यहाँ पर आ जाती है नेगेटिव साइन के साथ 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई केबीटी। अब जो आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो कैसे होता है? वो होता है कि अगर आपके पास अज्यूम कीजिए कि 1 यू कैन से 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, ओके, इसका जो एक्सपेंशन होगा वो आपका होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे करके ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये आपका चलता रहता है, ओके। सो इस वाले एक्सपेंशन को अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं देन अपने को मिलेगा कि जो आपकी एवरेज एनर्जी है वो आपकी होगी। अब यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अगर, देन 1 प्लस एक्स, ओके, देन एन एक्स हो जाता है ना, एन एक्स -1 एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, देन इसको मैं माइनस एक्सपोनेंशियल लिख सकता हूँ, इसको पावर। आगे की जो टर्म्स थी उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज जो एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है वो आपकी बहुत कम हो जाती है। इट मीन्स कि आगे की टर्म्स जो एक्स स्क्वायर की टर्म्स है वो लेने में कोई फायदा नहीं है, ओके, बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू होगी उनकी। सो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं देन मेरे को क्या मिलता है, ई नोट, ओके, माइनस ई नोट एक्सपोनेंशियल हो जाता है आपका माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई केबीटी, ओके। यहां से इवन एक्सपोनेंशियल ये सेम टर्म है, ओके, इवन पॉजिटिव है, ई नोट आपका नेगेटिव हो जाता है। सो यहां से अपन कह सकते हैं कि प्लस इंटू में आपका हो जाता है इवन माइनस ई नोट, ओके। इस वाली टर्म को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास आएगा नेगेटिव इवन एक्सपोनेंशियल -2 डेल्टा ई डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है केबीटी। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाता है, ओके, फॉर लो टेम्परेचर रेंज। अब एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन हमको मिल गया था। अब हमें स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना है और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने यहाँ पर Na अगर 1 मोल की बात करें इनटू जो आपका डेल्टा U डिवाइडेड बाई डेल्टा T। यहाँ पर U है वो आपका एवरेज एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, ओके। सो यहाँ पर ये कर सकते हैं। जस्ट डायरेक्टली मेरे को डेरिवेटिव लेना है एवरेज एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो ये करते हैं
कि डेल्टा ई बार डिवाइडेड बाई डेल्टा जो टी है आपका वो इज इक्वल टू किसके हो जाता है, नीचे वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर। ओके, सो एक बार मैं इसको नीचे ऐसे ही पढ़ा रहने देता हूं। सबसे पहले ऊपर वाली टर्म लिखते हैं। ओके, ऊपर वाली टर्म में सबसे पहले v एज इट इज, v में 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, इनटू u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव अगर करूं ये क्वांटिटी जीरो, यहां पर e1, ओके, e1 एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल हो जाता है। इस टर्म का अगर करूंगा देन मेरे को क्या मिलेगा, माइनस साइन पहले t की माइनस ऊपर जाएगी, माइनस माइनस प्लस, सो यहां से हो जाता है आपका डेल्टा ई डिवाइडेड बाई के बी टी स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल हो जाता है आपका माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई हो जाता है आपका के बी टी। ओके, अब माइनस साइन, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्सपोनेंशियल, ये है एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल इस टर्म का हमने फाइंड आउट किया था। सो इट मींस इसकी जो वैल्यू है वो हो जाती है आपकी डेल्टा ई डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है के बी टी स्क्वायर। ओके, इनटू हो जाता है आपका एक्सपोनेंशियल डेल्टा ई डिवाइडेड बाई के बी टी, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। ओके, इनटू आपका हो जाता है जो भी आपका u क्वांटिटी है वो हो जाता है आपका ई नोड प्लस में e1 एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई हो जाता है आपका कैविटी। अगर हम इसको चेक करें इसको एक तरीके से, देन अपने पास देखिए क्या आता है। सो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। ओके, यहां से अगर चेक करूं देन मेरा आता है e1, ओके, डेल्टा ई डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है के बी टी स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल हो जाता है आपका माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, प्लस एक्सपोनेंशियल इस वाली टर्म का इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा देन मेरे को क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल सबसे पहले ये क्वांटिटी लिख देते हैं e1 डेल्टा ई डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है के बी टी स्क्वायर, इंटू एक्सपोनेंशियल हो जाता है आपका -2 डेल्टा ई डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, अब देखते हैं इस वाली क्वांटिटी में, इस वाली में अगर चेक करूं देन मेरा क्या हो जाता है ई नोट डेल्टा ई डिवाइडेड बाई हो जाता है आपका के बी टी स्क्वायर। ओके, एक्सपोनेंशियल हो जाता है आपका माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, माइनस में हो जाता है आपका, यहां से इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करूंगा देन ये हो जाता है मेरा डेल्टा ई1 डिवाइडेड बाई के बी टी स्क्वायर, और हो जाता है आपका एक्सपोनेंशियल -2 डेल्टा ई डिवाइडेड बाई के बी टी। अगर इन टर्म्स को ध्यान से चेक करूं देन ये मेरी क्वांटिटी है, ये मेरी इस क्वांटिटी से कैंसिल हो सकती है ना, ये वाली क्वांटिटी। सो इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से कैंसिल कर सकते हैं, इस क्वांटिटी को कंपेयर करूं देन मेरा क्या आ जाता है, इसकी जो वैल्यू है वो मेरी हो जाती है आपकी डेल्टा ई, ओके, डिवाइडेड बाई के बी टी स्क्वायर और इस वाली क्वांटिटी का स्क्वायर। ओके, इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है के बी टी। ओके, और डिवाइडेड बाई जो है वो आपका वही टर्म है इस नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, 1 प्लस में एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई हो जाता है आपका के बी टी। अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करूं, लो टेम्परेचर में हमें पता है कि ये जो क्वांटिटी है ये आपकी 1 से बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, देन नीचे वाली ये जो क्वांटिटी है एक्सपोनेंशियल इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि एज जो टेम्परेचर है वो आपका लो जाएगा देन आपका जो एक्सप्रेशन है ये कैसे चेंज होगा, के बी को मैं बाहर ले लेता हूं,
अब इस वाली क्वांटिटी को मुझे Na से भी मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको पता हो तो Kb Na आपका R के इक्वल होता है, हमने चेक किया था ये रिलेशन। सो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि जो आपका Cv हो जाता है वो हो जाता है आपका R, यहां से डेल्टा E डिवाइडेड बाई आ जाता है आपका KBT, इसका स्क्वायर इंटू हो जाता है आपका एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा E डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है KBT। सो ये वाला जो रिलेशन है ये आपका स्पेसिफिक हीट का रिलेशन हो जाता है। ओके, अब हमें इक्वेशन दिया हुआ है कि एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, जिसका टेम्परेचर है वो एक T टेम्परेचर पर सिस्टम है। उसकी जो एनर्जी और जो पार्टिकल्स हैं वो टेबुलेटेड की हुई है, हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है उस सिस्टम का। सो अगर हम चेक करें एक पार्टिकल सिस्टम के लिए कि जो आपका जो रेशियो अगर हम चेक करें कि यू कैन से N1 डिवाइडेड बाई जो आपका N2 है वो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाता है आपका एक्सपोनेंशियल। ओके, और जो डेल्टा ही है E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई हो जाता है आपका KBT। अगर यहां से हम टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहें, अगर हमें बाकी वैल्यूज पता हैं, ओके, देन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट अगर हम ये वाला सेक्शन लेके चलें, ओके, यहां पर जो ये वाली है ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी हो जाती है E1, ये हो जाती है आपकी E2, ये हो जाती है आपकी N1, ये N2। देन ये वैल्यूज यहाँ पुट करके अपन यहां से अपन T की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही पहले इनका निकालना है, फिर इनका निकालना है, फिर इनका, वैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन निकाल के अगर हम टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे, ओके, और उन टेम्परेचर का एवरेज ले लेंगे, देन हमें इस सिस्टम का जो यू कैन से टेम्परेचर है वो हमें पता लग जाएगा।